नमस्कार दोस्तों, संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 14 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां इजराइल ने फिलिस्तीनियों को तत्काल 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी छोड़ने के दिए आदेश। उड़ा रहे थे पर्ची। हमास ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली से इजरायली फाइटर जेट को उड़ाया। बड़ी खबर निकल के आई है, यानी जब खास करके गाजा पट्टी पर ऊपर आसमान पे उड़ रहे थे इजरायली, तभी हमास ने कर दिया ढेर। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बरसाई मिसाइल, इजराइल के अस्कलोन शहर को बना दिया खंडार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां अल-अक्सा मस्जिद की तरफ लाखों की संख्या में कूच किए मुसलमान। कल दुनिया भर में जोरदार गुस्सा फूटा। कई इस्लामिक देशों में हुआ प्रदर्शन। फलस्तीनियों के लिए पढ़ी गई दुआ, बताएंगे इनके बारे में। और बड़ी खबर, जहां आखिरकार गाजा पट्टी में क्यों घर छोड़कर भाग रहे हैं लोग, सड़कों पर फिलिस्तीनी भाग रहे हैं, हवा में अल्टीमेटम और पर्ची उड़ा रही हैं इजरायली सेना, बताएंगे इनके बारे में। और इजरायली की राह में रोड़ा हमास का सीक्रेट हथियार, बताएंगे कैसे हमास ने पाइपलाइन के जरिए जो है वो बना दिया है पूरी तरीके से सुरंगें। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई वो यही है, हमास के अटैक ने इजराइल अस्कलोन शहर को बना दिया एक बार फिर से पूरी तरीके से तबाह। बगदाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो अस्कलोन शहर पर एक बार फिर से हमास ने भीषण अटैक कर दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई 6 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन कल एक बार फिर से शुक्रवार को ताबड़तोड़ जुमे की नमाज के बाद ताबड़तोड़ हमले जो है वो इजराइल के अस्कलोन शहर पर हमास ने भीषण अटैक किया है। हमास का दावा है कि इजराइल के अस्कलोन शहर में लगभग 150 के करीब रॉकेट दागे गए हैं, जो कि अस्कलोन शहर के कई बिल्डिंगों पर गिरने से तबाही मच गई। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इधर उधर भागते नजर आए। हमास ने दावा खुद किया है कि इजराइल के अस्कलोन शहर पर 150 रॉकेट दागे। अच्छा, बड़ी बात यह है कि हमास ने इस हमले से ठीक पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि जल्द ही अस्कलोन शहर पर हम कई ताबड़तोड़ रॉकेट दागने वाले हैं, और उन्होंने कहा था कि एक बड़ा युद्ध आज फिर होगा। और उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने ताबड़तोड़ मिसाइलें जो है वो बरसाई, जिसके बाद कई रॉकेट दागे थे। तो ये एक तरीके से हमास भी लगातार अटैक कर रहा है। एक और खबर निकल के आई, अल-अक्सा मस्जिद की तरफ कल बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों ने किया कूच। कई इस्लामिक देशों में भी सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, फ़लस्तीन के लहराए गए झंडे। दरअसल दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष अभी भले ही बात विवाद और विचार कर रहे हों, लेकिन वहाँ की जनता में ज़बरदस्त गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC भी लगातार अटैकिंग मोड में है। वहीं इजराइल और हमास की लड़ाई में पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में फ़लस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए, और इस बीच आपको बता दें, खबर आई कि इस्लामिक देश ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के हज़ारों की संख्या में लोग अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़े। एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि इजरायली सेना शुक्रवार को नमाज के लिए फ़लस्तीनियों को मस्जिद में जाने से रोका। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमास ने इजराइल पर अपने हमले को भी ऑपरेशन अल-अक्सा नाम दिया है। फ़लस्तीन के हमास लड़ाकों ने फ़लस्तीनियों से अपील की कि वो शुक्रवार को इजराइल की बमबारी के खिलाफ एक होकर अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ें, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों का सामना करें। शुक्रवार के दिन अल-अक्सा मस्जिद में फ़लस्तीनी मुसलमान बड़ी संख्या में जमा होकर नमाज अदा करते हैं। हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनी शुक्रवार को मस्जिद में ही रहें। आपको बता दें, इस्लामिक देश इराक की राजधानी बगदाद के तहरीर स्क्वायर में हज़ारों की संख्या में इराकियों ने जमा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फ़लस्तीनी का झंडा था और वो इजराइल के झंडे को जला रहे थे, और इसकी इराकी प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे भी लगाए। आपको बता दें, फ़लस्तीनियों में फ़िलहाल मस्जिद में फ़लस्तीनियों को जाने से रोका गया। अल-अक्सा मस्जिद का एक वीडियो भी सामने निकल के आया, जहां बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को दौड़ाया गया और रोकने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़े गए और गोलियां दागी गई। कल जो है ज़बरदस्त झड़प देखने को मिला। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, हमास पर अटैक के लिए गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं टैंक। 11 लाख लोगों को घर छोड़ने के दिए ऑर्डर, बांट रहा है पर्चियाँ। दरअसल आपको बता दें, सड़कों पर भागते फ़लस्तीनी, हवा में अल्टीमेटम वाले पर्चे उड़ाती इजरायली फोर्सेस, गाजा पट्टी में भगदड़ जैसे हालात बन चुके हैं।
और 11 लाख लोगों को तत्काल जो है वो गाजा पट्टी छोड़ने का, दक्षिणी गाजा छोड़ने की बात कही। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों से हज़ारों लोग पैदल और अपनी कारों से दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं। इजराइल ने उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोगों को वो जगह छोड़ने की चेतावनी दी है। इजराइल ने बॉर्डर पर भारी संख्या में IDF के टैंकों की तैनाती कर दी है। तेल अबीब में लगातार सायरन बज रहा है। गाजा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अब 1900 के करीब पार कर गया है, जबकि 7500 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन का बयान निकल के आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बातें कहीं। और आपको बता दें, ये सीधे तौर पर लगातार हमले के बीच इस तरीके की चीज़ निकल के आ रही। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध के बीच युद्ध में कूदा चीन, फिलिस्तीन का किया समर्थन। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध के बीच अब चाइना की भी एंट्री हो चुकी है। चाइना ने सीधे तौर पर हमास का और फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है और यहाँ पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और ख़ास करके उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो है वो इजराइलियों को जो है वो इस तरीके की चीज़ नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि इजराइल हमास युद्ध का कारण फ़लस्तीनियों के खिलाफ अन्याय है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वांग ने कहा है कि समस्या की जड़ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के फ़लस्तीन की आकांक्षा के साकार होने में देरी है। यानी उन्होंने फ़लस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं और इस तरीके से फ़लस्तीनियों के खिलाफ अन्याय न किया जाए। तो उन्होंने ये सीधे तौर पर बड़ी बातें कही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें, चाइना ने जिस तरीके से समर्थन किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले हमास गाजा का ISI। दरअसल लगातार ISI से तुलना इजराइल हमास का कर रहा है, जिस तरीके से हमास ने कल भी हमले फेंके। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। दोस्तों, आखिरकार बड़ी अपडेट निकल के आई है। बगदाद में लाखों की संख्या में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में सामूहिक प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, कल बगदाद में भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किए। सड़कों पर उतर करके उन्होंने इजराइल का झंडा फूंका और हजारों लाखों की संख्या में नमाजियों ने फ़लस्तीन के मुस्लिमों के लिए दुआ की है और कहा है कि अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों को जो है वो पूरी तरीके से मदद करें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इस छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका पर रूस और चीन कर सकते हैं एक साथ अटैक। नई रिपोर्ट से भन्नाया अमेरिका। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, अमेरिका को अपनी पारंपरिक ताकतों का विस्तार करके गठबंधन को मजबूत करके और अपने परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ाकर रूस और चीन के साथ संभावित एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रिपोर्ट ताइवान को लेकर चाइना के साथ बढ़ते तनाव और यूक्रेन पर उसके आक्रमण को लेकर रूस के साथ बढ़ते मतभेद की पृष्ठभूमि में आई है। स्ट्रेटजिक पोस्चर कमीशन ने अमेरिकी परमाणु नीति और रणनीतिक स्थिरता पर अपनी लंबे समय से प्रतीक्षात्मक रिपोर्ट जारी की है। खतरे का आकलन करने, अमेरिकी सेना की स्थिति में बदलाव पर विचार करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए 2022 में कांग्रेस द्वारा 12 सदस्यीय आयोग को चुना गया और उन्होंने ये चिंता जताई है कि अमेरिका पर रसिया और चाइना एक साथ अटैक कर सकते हैं, जिस तरीके की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार तुर्की ने वायुसेना A400 एटलस सैन्य परिवहन विमान अल आरिश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें चिकित्सा और राहत सहायता की खेप भी शामिल है। आपको बता दें, तुर्की ने पहले भी जो है वो इस युद्ध को रोकने की और इजराइल से हवाई हमले रोकने की मांग किया है, लेकिन इस बीच तुर्की ने बड़ी राहत सामग्री जो है खास करके फ़लस्तीनियों के लिए भेज दी है। मिस्र के जरिए फ़लस्तीन पहुंचेगी। बड़े पैमाने पर जो है इसमें चिकित्सा के सामान के साथ साथ राहत की खेप है और ख़ास करके जिसमें रफ़ा सीमा पार से गाजा तक पहुंचाया जा रहा है। तुर्की वायुसेना A400 एटलस सैन्य परिवहन विमान अल आरिश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आपको बता दें चिकित्सा की खेप जो है वो और खाने पीने की चीज़ें हैं। एक और अपडेट, यूक्रेन की सेना का एक जवान इजराइल का समर्थन करने के लिए यूक्रेनी सरकार की आलोचना किया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ यूक्रेन ने इजराइल का समर्थन किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो यूक्रेन की सेना के कई जवानों ने फ़लस्तीनियों का किया समर्थन, हमास का समर्थन। कहा अगर फ़लस्तीनी आतंकवादी है तो यूक्रेन जो अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहा, क्या वो भी आतंकवादी? क्या हम सब आतंकवादी हैं? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन की सेना के जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है और हमास का समर्थन किया।
उन्होंने कहा है कि हमास के द्वारा किए जा रहे युद्ध वो अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए कर रहा है और ये किसी भी कीमत पर अनुचित नहीं है, कोई आतंकवादी घटना नहीं है। और इस तरीके से आतंकवादी अगर घटना वो है तो क्या हम सब भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम सब भी आतंकवादी हैं, ये चीज़ें उन्होंने कहा है। एक और खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां हमास ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली से इजरायली F-16 युद्धक विमान को मार गिराया। बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें हमास ने वायु रक्षा प्रणाली से इजरायली F-16 युद्धक विमान को गिरा दिया है। कहा जा रहा है कि ये युद्धक विमान इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का है और अमेरिका ने जो है अमेरिका से इजराइल ने खरीदा था। F-16 विमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विमान है, लेकिन हमास ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली से इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से ढेर कर दिया और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह F-16 लड़ाकू विमान जो है वो धाराशायी हो गया है। वीडियो भी सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, हमास पर बड़ा ज़मीनी हमला करने वाला है इजराइल। 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान ही हमने आपको बताया ही था। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, UN मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित की गई इजरायली बंधकों की तस्वीरें, हमास से रिहाई की मांग। दरअसल आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हमास और इजराइल पर हमला कर कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाए जाने के मामले में अब UN के बाहर जो है उनके पोस्टर लगाए गए। बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर इजरायली बंधकों की तस्वीरों को लगाया गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें अमेरिका में हो रहे इजराइल के नागरिकों के एक समूह ने इन तस्वीरों को UN मुख्यालय के बाहर लगाया। वहीं तस्वीर में 4 वर्षीय एरियल, 85 वर्षीय याफा और अन्य को दिखाया गया है। वहीं अब इस पर एक संदेश भी है जिसमें लिखा गया है कि इजरायली नागरिकों का अपहरण करना मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास ISIS हैं, सभी बंधक बनाए गए लोगों को वापस करो। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें निकल के आई है और यहाँ ये चीज़ें कही गई हैं कि इजरायली बंधकों की जो तस्वीरें हैं वो लगा करके बताया गया है कि हमास कैसे बर्बरता कर रहा है। अगली एक और अपडेट, रॉयल नेवी जहाज़ों को तैनात करेगा ब्रिटेन। PM सुनक ने इजराइल को दी सैन्य मदद। दरअसल इजराइल हमास के बीच जंग बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और उन्होंने इजराइल के समर्थन देने की योजना के तहत पूर्वी भूमध्य सागर में निगरानी विमान और 2 रॉयल नेवी जहाज़ भेजने की बात कही। जानकारी के मुताबिक ये विमान आज से आतंकवादी समूहों को हथियारों के हस्तांतरण, क्षेत्रीयता, स्थिरता को खतरों पर नज़र गश्त करना शुरू करेगा। तो सीधे तौर पर ब्रिटेन ने जो है फिलहाल वो अब समर्थन देना शुरू कर दिया है इजराइल का। अगली एक और अपडेट, मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, विधायक ने पार्टी और विधानसभा से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में अपने ही नेताओं की बगावत झेल रही बीजेपी को चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में बड़ा झटका लग गया है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता के साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि त्रिपाठी आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चुनावी राज्यों में बीजेपी को एक और बड़ा झटका तब लगा है जब उसके बागी चल रहे विधायक त्रिपाठी ने पार्टी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। नारायण त्रिपाठी ने पिछले दिनों विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए विंध्य जनता पार्टी का गठन किया था और ऐलान किया था कि उनकी पार्टी उम्मीदवारों का चुनाव मैदान में उतारेगी, मगर अब उन्होंने बीजेपी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, संजय सिंह ने ईडी को बताया एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। कोर्ट में ही केंद्रीय एजेंसियों पर बोल दिया बड़ा हमला, देखते रहे ईडी के अधिकारी। शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में ही केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। उन्होंने कहा है कि हिरासत के दौरान ईडी ने उनसे मामले में जुड़े एक भी सवाल नहीं पूछे। सुनवाई के दौरान आप नेता ने यह भी दलील दी है कि हिरासत के दौरान ईडी ने उनसे मामले से जुड़े सवाल भी नहीं पूछे। उन्होंने कहा है कि एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। सिंह ने कहा है कि ईडी ने अडानी के खिलाफ दी गई उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर जज ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो ऐसे मामलों पर चर्चा ना करें या अदालत के अंदर भाषण ना दें, अन्यथा जो वीडियो के माध्यम से उनकी पेशी के लिए कहेंगे